हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई फिल्म लेके आया हूँ, नई हॉरर फिल्म जिसका नाम है द फ्लाई, जो 1958 में बनी थी। मुझे कुछ ओल्ड हॉरर मूवीज़ जो काफ़ी इन्वेंट करके उस टाइम पे बिना वीएफएक्स विजुअल इफ़ेक्ट्स के बनाए गए थे, एकदम नेचुरल लगते थे, काफ़ी स्कैरी थे। तो मैं उन्हीं को ज़्यादा देख के उन हॉरर मूवीज़ को वापस रिवाइव करके लाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी देखें उसको कि उस टाइम पे बिना इफ़ेक्ट के, बिना वीएफएक्स के, बिना कंप्यूटर के कैसे सिर्फ मेकअप से और कैमरा ट्रिक से मूव्स, जो भी स्कैरी और हॉरर चीज़ तो उसको एकदम हॉरर कर डरावना करके दिखाया जाता था। तो इस फिल्म में सबसे शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट है और जो एक साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे कुछ गलतियाँ हो गई है, जिसके वजह से वो साइंटिस्ट एक मक्खी में बदल गया है, फ्लाई। आई मीन, कौन सोच सकता है इस तरीके का कि कोई साइंटिस्ट। लेकिन सोचने वाली बात है, डायरेक्टर और राइटर ने ये चीज़ को इसलिए सोचा होगा कि 50s, 40s, 60s में आफ्टर वर्ल्ड वॉर काफ़ी साइंस एक्सपेरिमेंट चल रहे थे ड्यूरिंग द वॉर में, जहाँ पे ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट रियल में किए जा रहे होंगे, जिसके वजह से राइटर को कहीं ना कहीं पढ़ के इसके लिए प्रेरणा मिली होगी और उसने ये स्टोरी लिखी होगी। तो इस स्टोरी का सबसे नेचुरल पार्ट ये लगता है, जो कि नेचुरली होगा कोई साइंटिस्ट के साथ में, आगे कभी ये हुआ होगा या होगा फ्यूचर में, क्योंकि अपने लैब में जब वो साइंटिस्ट मक्खी में बदल जाता है और बात नहीं कर सकता, लेकिन उसका चेहरा जो है मक्खी का हो चुका है, उसके हाथ धीरे धीरे मक्खी जैसे हो रहे हैं, लेकिन ब्रेन अभी भी ह्यूमन का है। ओके, वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपनी वाइफ को जब मिलता है और उसको वो लिख के देता है कि भाई मुझे मार दो, क्योंकि अब मैं यहाँ से इंसान नहीं बन सकता। ये इसकी सबसे डरावनी पार्ट है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहा है और वो हस्बैंड जो साइंटिस्ट है मक्खी बन चुका है, ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन बॉडी में वो मक्खी जैसा हो गया, और वो अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करता है लिख के कि मुझे मार दो। तो कहानी कुछ, मैं चाहूँगा आप लोग ये फिल्म ज़रूर देखें, किस तरीके से इसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है, एक बेस्ट मेकअप के साथ में, जो मक्खी का चेहरा जो कॉमेडी नहीं लगता, रियली हॉरर लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके की हॉरर चीज़ यहाँ हिंदी फिल्म सिनेमा में की गई होती तो सच में एक कॉमेडी बनती, हॉरर नहीं बनती। तो फिल्म में एक साइंटिस्ट जो अपने लैब में टेलीपोर्टेशन की एक मशीन बना रहा है, जिसमें जब वो खुद जाता है, क्योंकि जायज़ बात है कोई ह्यूमन इस रिसर्च के लिए मिलेगा नहीं, तो साइंटिस्ट ऐसे क्रेजी थे जो पहला एक्सपेरिमेंट वो अपने साथ करते थे। जब वो मशीन में जाता है तो गलती से उस समय एक मक्खी उस मशीन में घुस जाती है। ओके, और जब दूसरी जगह उस मशीन से बाहर निकलता है तो वो देखता है वो एक मक्खी में ट्रांसफॉर्म हो गया है, लेकिन इंसान के शरीर में। ओके, ये जो इतनी फैसिनेटिंग चीज़ थी, यानी कि फिल्म देखने के बाद मैं भी हैरान होकर सोचने लगा कि उस टाइम के राइटर, डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह कैसे काम, कितना डेडिकेशन, कितना टाइम दिया है उन्होंने उस फिल्म को, कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। हॉरर उस टाइम पे ऑडियंस, मैंने पढ़ा कि डर गई थी जब ऐसा कुछ चेहरा उन्होंने देखा था कि कैसा बनाया उस चीज को। सो अब वो बोल नहीं सकता, उसका ब्रेन इंसान का है, उसमें फीलिंग है, वो अपनी वाइफ से कम्युनिकेट करना चाहता है, जो वो लिख के करता है। लेकिन जब वो देखता है कि अब उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं बची है, वो अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मार देने के लिए। फिल्म की शुरुआत ही होती है एक मर्डर से, जहाँ पे एक वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, जो वो साइंटिस्ट की पत्नी होती है, और बाद में वो पुलिस को सब बताती है कि क्या हुआ एग्जैक्टली उस लैब में और उसने ये कदम क्यों उठाया। कि उसके हस्बैंड ने ही ये चीज़ बोला कि मैं इस लैब से निकल के दुनिया में, समाज में और डर और खौफ का माहौल पैदा करूं और किसी और को ना मक्खी बना दूं अपने जैसा, इससे पहले कि मुझे मार दो। एक डरावनी चीज़ इसमें और है कि ये एक ह्यूमन के शक्ल की चीज़ एक
जाल में, मकड़ी के जाल में फंसी हुई है, वो चिल्ला रही है हेल्प मी करके। ये काफ़ी डरावने सीन थे। मैं सच में चाहूँगा कि जो हॉरर पसंद करते हैं लोग, या साइंस के जो दीवाने हैं, साइंस को बहुत मानते हैं, वो लोगों को भी ये देखना चाहिए। क्योंकि कुछ सालों से ये बात हो रही थी कि ह्यूमन और एनिमल्स का या इंसेक्ट का हाइब्रिड बनना चाहिए। जापान में इस पे काम भी चल रहा है। तो इस साइंस के एक्सपेरिमेंट का क्या दुरुपयोग हो सकता है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो आज से 50-60 साल पहले ही डायरेक्टर ने इस फिल्म के ज़रिए बताया है। तो प्लीज़ इस फिल्म को देखिएगा। मैं इसके और सस्पेंस और काफ़ी प्रिसाइज बता के इसके सीन्स ख़राब नहीं करना चाहता। आप लोग इसको एक्सपीरियंस कीजिए, देखिए इस फिल्म को, एंड आई एम श्योर यू पीपल विल एंजॉय इट। मैं कोशिश करूँगा कि नीचे इस फिल्म का लिंक भी डालो यूट्यूब पे, अगर मिले तो आप लोग ज़रूर देखिएगा फिल्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मैं फिर आऊँगा कुछ और हॉरर की मूवीज़ को लेके जो यूनिक थे और आज से 60, 70, 100 ईयर्स पहले बने थे। लाइक कीजिएगा चैनल प्लीज़। मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को पसंद आए तो। थैंक यू सो मच।